वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजू। स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे हेजिंग के बारे में। हेजिंग एक ऐसी मेथड है ट्रेडिंग की जिसे जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर, बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं टू मैनेज देयर ट्रेड और टू मैनेज देयर रिस्क। और एक ऐसा टॉपिक है जनरली जिससे रिटेल ट्रेडर नहीं यूज करते हैं। द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट इज कि हेजिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट फ्रेंड्स, बिलीव मी, हेजिंग बहुत आसान है। अगर आप इसे सीख जाओगे तो इस वीडियो सीरीज को आप कंप्लीटली बिना स्किप करके करे हुए अगर देखोगे तो 100% आप हेजिंग एक्सपर्ट बन जाओगे। शायद मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हेजिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। बट आपको हेजिंग कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर 100% इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल बटन, सो जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और बाकी वीडियोस भी आप लोगों ने देखे नहीं होंगे तो जरूर देखना। देयर आर सो मेनी स्ट्रेटेजीज जो काफी सक्सेसफुली और मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो बिना कुछ देरी करते हुए आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज अवर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सो पहला पॉइंट है कि व्हाट इज हेजिंग। जनरली अगर हेजिंग की आप डेफिनेशन देखोगे गूगल करके तो आपको इस टाइप की कुछ डेफिनेशन मिल जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि हेज इज एन इन्वेस्टमेंट। एक हेज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो एक इंटेंशन के साथ की जाती है जिससे रिस्क रिड्यूस हो। अगर कोई एक एडवर्स मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट हमारे एसेट में आ जाए तो वहां पे रिस्क मैनेज करने के लिए हम हेज करते हैं। सो बेसिक पर्पज ऑफ द हेजिंग इज टू मैनेज द रिस्क, बट अलॉन्ग विद दैट देयर आर सो मेनी अदर एडवांटेज एंड द बेनिफिट्स ऑफ द हेजिंग। पावरफुल वेपन है अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। आप देखो कि डे ट्रेडिंग में वैसे ही सक्सेस रेट कितना है। देयर आर द 90 to 95% ट्रेडर जनरली दे लूज देयर मनी और दे लूज देयर कैपिटल। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं, परसेंटेज ऑफ अमाउंट, कि वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम ऐसे एक बिजनेस में है कि जहां में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर आप डे ट्रेडिंग की बात करो तो बहुत जरूरी है कि ऐसे समय पे आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के जरिए इसे समझते हैं कि जैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? अगर मान लो कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले लिया 10,000 15,000 की कॉस्ट देके, प्रीमियम जो भी होगा एनुअली, तो आपको 3 to 5 लाख का अगर वहां पे कवर मिल रहा है, तो मुझे ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में कि उसे लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो, उसके हेल्थ के साथ इशू आए या उसके फैमिली को कुछ हो जाए? किसी को नहीं लगता। फिर भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट सेफ्टी। अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए और ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहां सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिमिलरली देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द टर्म प्लान। कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना होता है। अगर मान लो कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया 1 साल के लिए और आपने प्रीमियम पे किया और 1 साल में किसी को कुछ हुआ ही नहीं, तो आपका जो प्रीमियम है वो कंपनी को चला जाएगा। तो सिमिलरली तो आपका जो प्रीमियम है वो आपकी कॉस्ट चली जाएगी, बट उस 1 साल तक आपको सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी। अगर 5 लाख तक कुछ भी खर्चा आता है तो वो कंपनी आपको, इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। तो सिमिलरली जब आप ट्रेडिंग में हेजिंग यूज करते हो तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है। मान लो कि वो शायद कॉस्ट ऑफ हेजिंग जो होगी, दैट इज कॉल्ड अ कॉस्ट ऑफ हेजिंग। वो कॉस्ट ऑफ हेजिंग जो होगी वो रह सकती है इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट रिडक्शन। तो जैसे हम लोग प्रीमियम पे करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हेजिंग में प्रीमियम आपका जा सकता है थोड़ा सा। बट एट द सेम टाइम हम एक्चुअल लाइफ में अगर हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान या फिर व्हीकल इंश्योरेंस, इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं और ये लेते भी है। बट हम एक्चुअल डे टू डे लाइफ में जितने स्मार्ट है उतना ही स्मार्टनेस ट्रेडिंग में आके नहीं दिखता। हम जब ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग में आते हैं तो हमें एक ही चीज दिखती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। बट अगर वो ट्रेड आपकी जो पोजीशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाए तो वहां पे सिक्योरिटी या सेफ्टी क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए वो पर्टिकुलरली आपको डिसाइड करना होगा कि आपको उसका इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है। इंश्योरेंस लोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रीमियम उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, बट ऑलवेज यू विल कैरी द सेफ्टी इन ट्रेडिंग अलॉन्ग विद द हेज। सो दिस इज द बेसिक ऑफ हेजिंग। नाउ अगर मुझे हेजिंग प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में सीखना है कि हेज एक्चुअली होता क्या है,
तो सिंपल है कि जो भी आपकी ओरिजिनल पोजीशन रहेगी, अगर मान लो आपने एक बाय साइड में पोजीशन बना लिया, आपका एक व्यू है और आपने बाय कर लिया, तो उस कॉन्ट्रा साइड में मतलब अपोजिट साइड में एक ट्रेड लेना एग्जैक्टली, तो दैट इज कॉल्ड एज हेजिंग। मतलब आप अगर बाय करते हो तो वहीं पे आप सेल भी करो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज हेजिंग। जनरली हेजिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। उसमें भी ऑप्शंस आर द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर द हेजिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टॉक बाय करते हो उसे ही ऑप्शन से हेज कर सकते हो, या फ्यूचर बाय करते हो या सेल करते हो उसे कोई ऑप्शन से हेज कर सकते हो, नहीं। आप स्टॉक को भी हेज कर सकते हो ऑप्शन के साथ, फ्यूचर को भी ऑप्शन के साथ हेज कर सकते हो, या फिर आपने ऑप्शन में कोई पोजीशन बनाई है उसको भी आप ऑप्शन के साथ हेज कर सकते हो। इसीलिए ऑप्शंस वेरी दैट आर वेरी फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द हेजिंग पर्पस। अब यहाँ पे और एक चीज ध्यान देने लायक है कि हेज पोजीशन शुड बी प्रॉपरली टेकन। हेज पोजीशन लेने का जो तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो कैसे कि आपको मैनेज करना है रिस्क एंड प्रॉफिट बोथ। अगर मान लो कि आपने एक पोजीशन बनाई बाय साइड की, अगर वो आपके डायरेक्शन में चली जाती है तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो अलग अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आपको लॉस होगा। बट आप जब हेज उसमें लगाते हो तो अगर आपके डायरेक्शन में वो मूवमेंट होगी तब भी आपको प्रॉफिट होना चाहिए, भले वो थोड़ा कम हो पहले से, बट वहां पे प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आए तो वहां पे रिस्क जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होनी चाहिए। तो इस तरीके से हेज को हम उसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लो कि आपने रिलायंस के शेयर्स को बाय किया हुआ है एट द प्राइस ऑफ 2000 रुपीज और आपने 500 क्वांटिटी ली। अपने 500 क्वांटिटी क्यों ली? क्योंकि एक लॉट है। तो यहाँ पे आपकी ओरिजिनल पोजीशन है, मतलब आपने एक व्यू बनाया कि रिलायंस अपसाइड जा सकता है, तो हमने 500 क्वांटिटी रिलायंस में बाय कर ली। नाउ वी हैव टू हेज दिस पोजीशन। अब इसे हम हेज कैसे करें? तो ऑप्शन के साथ अगर मुझे हेज करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला जो है दैट इज कॉल्ड अ सेल कॉल और दूसरा जो है दैट इज अ बाय पुट। देखो आपका यहाँ पे क्या है, सिंपल, आप रिलायंस को बाय कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपकी बुलिश पोजीशन है। अगर बुलिश पोजीशन है तो आपको जो दूसरा ट्रेड लेना है वो इसके अपोजिट लेना पड़ेगा, मतलब कॉन्ट्रा ट्रेड करना पड़ेगा। तो एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आप कॉल बाय करोगे तो वो भी बुलिश ट्रेड होगा, तो आपके पास एक पहला ऑप्शन है कॉल सेल कर सकते हो, ये आपका बेरिश ट्रेड हो जाएगा इसके अपोजिट। या दूसरा ऑप्शन है आपका, आप एक पुट बाय करो, तो ये भी बेरिश ट्रेड है। तो आपने यहाँ पे बुलिश ट्रेड बनाया और यहाँ पे आप बेरिश ट्रेड बनाओगे। बट देखो पहला जो ऑप्शन है सेल कॉल और दूसरा जो ऑप्शन है बाय पुट, यहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन है कि अगर मुझे कॉल सेल करना है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस का करना होगा। तो आपको इसे थोड़ा समझना होगा। अगर मान लो कि मैं एक सिंपल सेल कॉल वाला ट्रेड हम इनिशिएट करते हैं कि मान लो कि मुझे सेल करना है कॉल को। अब ये कॉल को सेल करना है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सेल करना पड़ेगा, दैट इज अ क्वेश्चन। तो अगर मान लो कि मैंने डिसाइड किया कि 2300 रुपए का जो कॉल है मैं उसको सेल कर दूंगा, ठीक है, 2300 सी, इसको आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर रिलायंस कंटिन्यू ऊपर गया तो आपको ये जो ट्रेड है ये लॉस देगा, राइट, और आपने ये जो पोजीशन बनाई ये आपको प्रॉफिट देगी। तो 100% आपका प्रॉफिट यहां बड़ा होगा और यहाँ पे लॉस कम होगा, राइट। मतलब वो डिपेंड कि आप कौन से प्राइस पे लेते हो। अगर मान लो कि एक्सपायरी के समय या कुछ दिनों के बाद मार्केट 2200 रुपए पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है, 2200 रुपए पे क्लोज हो गया, तो होगा क्या ऑन द एक्सपायरी, आपको ये जो 2300 का कॉल आपने मान लो कि 50 रुपीज पे सेल किया हुआ है, तो आपको ये 50 रुपीज इंटू 500 ये पूरा प्रीमियम आपको प्रॉफिट में मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, आपने जो यहाँ पे 2000 रुपीज पे 500 क्वांटिटी बाय की है, यहाँ पे भी आपको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनेगा। तो आपको कॉल से भी पैसा आएगा और ये ऊपर गया थोड़ा सा तो यहाँ से भी पैसा आएगा। बट एट द सेम टाइम अगर रिलायंस इसके ऊपर कंटिन्यू चला जाता है 2500 तक, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो कॉल है वो 200 पॉइंट का लॉस देगा। अगर रिलायंस 2500 पे क्लोज हो गया तो आपको ये जो कॉल आपने सेल किया है
वो आपको अगर एक्सपायर हो गया 2500 पे तो आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का लॉस होगा, बट आपने जो यहाँ पे 2000 पे बाइंग किया है यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा 500 पॉइंट्स। तो अल्टीमेटली आपको 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट, तो कितना भी ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट 100% वहां पे रहेगा ही। ठीक है, अब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, मान लो कि आपने बाय किया और रिलायंस यहां से नीचे आ गया, ठीक है, तो जब आप कॉल सेल करते हो तो आपने यहाँ पे 100 रुपीज पे या 50 रुपीज पे आपने सेल किया है, तो ये भी धीरे धीरे नीचे आएगा, तो यहाँ आपको लॉस दिखेगा बट यहाँ से प्रॉफिट बनेगा। तो आपने ये जो हेज लगाया ना, एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। अगर वो कंटिन्यू नीचे आता है रिलायंस 1500 तक, तो इसकी तो वैल्यू धीरे 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 एक्सपायरी को जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ये जीरो के नीचे तो नहीं जाने वाला, मतलब 100 पॉइंट्स तक आपको ये बचा के रहेगा, बट उसके आगे अगर रिलायंस नीचे आता है तो आपका लॉस बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर के डायरेक्शन में देयर आर कुछ एडवांटेज है, बट यहाँ पे आपको सेफ्टी थोड़ी कम है। बट एट द सेम टाइम अगर आप पुट बाय करते हो, अब पुट कौन से स्ट्राइक प्राइस का बाय करना है, मान लो कि आपने 2000 का ही पुट बाय कर लिया। ठीक है, अगर रिलायंस कंटिन्यू ऊपर गया तो आपको यहां से प्रॉफिट बनेगा, और ये जो आपने पुट बाय किया हुआ है 2000 पी, ये आपको लॉस दे देगा। ठीक है, ये धीरे धीरे कम होगा। मान लो ये आपने 100 रुपीज पे बाय किया हुआ है, तो ये फाइनली जीरो हो जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यू रिलायंस ऊपर गया तो आपका यहाँ से प्रॉफिट मान लो 2500 तक गया, तो आपको यहाँ पे 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनेगा। तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको मैक्सिमम जो लॉस होगा यहाँ से वो 100 पॉइंट्स का ही होगा, और यहाँ से आपका जितना ऊपर जाएगा वो प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप नीचे आते हो, अगर वो नीचे आता है कंटिन्यू, तो आपका जो पुट है वो बढ़ते हुए जाएगा और यहाँ पे आपको लॉस मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपको ये सब मैनेज करना होता है कि अगर मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर रहा हूँ, कॉल को सेल करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है, कौन से पुट को बाय करना है, तो बाय क्यों करना है, पुट को सेल क्यों करना है, तो अलग अलग सिनेरियो होते हैं। तो आपका जो व्यू है अकॉर्डिंग टू दैट आपको पोजीशन बनानी होती है, और आपको सोचना होता है कि आपका जो ब्रेक इवन है वो कहाँ पे आएगा। तो आपने जो एनालिसिस किया है अकॉर्डिंग टू दैट एनालिसिस मेरे लिए कौन सा हेज परफेक्ट है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे है, वो आपको चार्ट पे जाके देखना होता है। मतलब जो ऑप्शन के जो सॉफ्टवेयर आते हैं ना, कि जैसे ऑप्स्ट्रा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे जाके वो पोजीशन बना के आप एनालाइज कर सकते हो कि ये मेरा ब्रेक इवन है, इसके ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मैनेज योर ट्रेड। सो बेसिकली ये करना ही मतलब हेजिंग करना होता है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अगर आप इसे समझना चाहते हो तो मैं आपको एक एक पोजीशन लेके समझाऊंगा कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या कैसे ले सकते हैं। फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, देयर आर सम क्वेश्चंस, व्हिच ट्रेडर शुड बी कॉल्ड एज सक्सेसफुल ट्रेडर। ऐसे कौन से ट्रेडर है जो सक्सेसफुल, जो हमेशा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच कैटेगरी इज मोस्टली प्रॉफिटेबल, कौन लोग प्रॉफिटेबल होते हैं हमेशा, एफआईआई, डीआई, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, राइट, ये सबको पता है। थर्ड क्वेश्चन, आर दे यूजिंग डिफरेंट चार्ट, उनके लिए कोई अलग चार्ट बनता है, अलग कैंडल स्टिक होती है या कुछ अलग होता है, उनके लिए तो मार्केट सेम है जो हमारे लिए है। तो कहां पे डिफरेंस आता है मेन, कि हम प्रॉफिट नहीं कर पाते रिटेल ट्रेडर और वो हमेशा प्रॉफिट करते हैं। तो जनरली ये हमेशा बताते हैं लोग कि दिस इज द थिंग, कि प्रॉपर माइंडसेट ना हो, राइट, प्रॉपर माइंडसेट ना हो, ये एक वजह हो सकती है। दूसरी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फिजिबल गोल होते हैं उन लोगों के, या उन लोगों के पास काफी पेशेंस होता है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कि इस वजह से वो लोग प्रॉफिट कर पाते हैं। अब ये तो हमें भी पता है कि प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट करनी चाहिए, फिजिबल गोल रखनी चाहिए, ट्रेड को स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। ये सारी चीजें दुनिया के हर बंदा जो ट्रेडिंग करता है कुछ दिनों में उसको पता चल जाता है, सबको पता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हमने सब सारे यूट्यूबर बता देंगे फॉलो करना है, ठीक है। बट ये जितना आसान है समझना कि इसको करना है, उससे ज्यादा मुश्किल है उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट।
तो अगर इसे इम्प्लीमेंट करना है, अगर हम इसे इम्प्लीमेंट मतलब ये बड़े लोग जो है इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है ये चीजों को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है द मेथड ऑफ ट्रेडिंग। व्हाट इज द डिफरेंस? द मेथड ऑफ ट्रेडिंग, वो जो ट्रेडिंग के मेथड यूज करते हैं ना वो अलग है, एंड दे आर यूजिंग द हेज। अगर आप हेजिंग यूज करोगे तो आपका प्रॉपर माइंड सेट आएगा, आपकी रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको और कोई रिस्क मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, फिजिबल गोल भी आप सेट कर सकते हो और आप पेशेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो जनरली आप कहीं भी लोग बात करते हैं कि ये जो मतलब जो टेक्निकल एडवांटेजेस है इसकी, कि आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपकी रिस्क कम हो जाएगी, ये स्टॉप लॉस आपके जो हंट होते हैं वो नहीं होंगे, बट उससे भी ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको समझनी पड़ेगी कि जब हम हेज यूज करते हैं तो ये जो सारी चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आ जाएगी। तो आपको उसे अलग से बहुत कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप हेजिंग इस्तेमाल करते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक मेथड को यूज करते हो जो बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं। अगर बड़े लोग या बड़े प्लेयर्स या प्रोफेशनल ट्रेडर जिससे प्रॉफिट कर रहे हैं उस चीज को हम इस्तेमाल क्यों ना करें? अगर वो लोग करते हैं तो हमने क्यों नहीं करना चाहिए? और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे जो एफआईआई या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो गए वो जनरली बहुत बड़े टारगेट नहीं रखते हैं, ठीक है, उनके पास अमाउंट बहुत होती है ट्रेडिंग की। अगर मान लो कोई एक बंदा है जो 100 करोड़ से ट्रेडिंग कर रहा है, 100 करोड़ से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब यहां से अगर आप 25% एनुअल रिटर्न भी लेते हो, सिर्फ 25% एनुअली, तो भी आपके 100 करोड़ के कितने हो जाएंगे आप ये सिर्फ सोचो। तो उनको पता है कि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करेंगे छोटे छोटे, तो भी वो आखिरी में बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमें दिन का चाहिए 10%, 50%, और ऑप्शन ट्रेडर तो ऐसे उनको डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ऐसे पैसे बनाना होता है, 100% रिटर्न, 200% इन वन डे। तो आप बड़े प्रॉफिट करोगे, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, बट देयर आर लिमिटेशन। अगर मार्केट ही मूव नहीं होने वाला रोज तो आपके पास बड़ा प्रॉफिट आएगा कहां से? तो मार्केट में ही लिमिटेड मूव आते हैं, तो आपके 100% बहुत बड़े प्रॉफिट हमेशा बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एक बार 2 बार बड़े प्रॉफिट करोगे और कंसिस्टेंटली लॉसेस करोगे तो आप फाइनली प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। बट छोटे छोटे प्रॉफिट करोगे तो फाइनली अगर आप उसको एक बड़े टाइम पीरियड के बाद देखोगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा। सो दैट इज द थिंग कि आपको इसीलिए ये छोटे छोटे प्रॉफिट करने हैं। तो आपको सबसे जो बढ़िया टेक्निक है दैट इज द हेजिंग। तो आपको बहुत लोगों ने टेक्निकल उसके एडवांटेजेस बताए होंगे, बेनिफिट्स बताए होंगे, बट बिहाइंड द सिनारियो ये जो एडवांटेज है, बेनिफिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हेजिंग ये बहुत मोस्ट पावरफुल टेक्निक हो जाती है। अब कुछ हेजिंग के बेनिफिट्स होते हैं टेक्निकल, उसे भी हम कुछ 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमाइज द रिस्क इन रॉन्ग डायरेक्शन। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड चला जाता है तो वहां रिस्क कम हो जाती है हमारी, क्योंकि हम हेज्ड है। सेफ्टी फ्रॉम द ह्यूज गैप अप गैप डाउन। जब पोजिशनल ट्रेड करते हैं, बहुत लोग हैं कि आज कॉल बाय कर लेते हैं, अगर वो कल प्रॉफिट दे देगा, अगर वहां गैप अप गैप डाउन हो जाए तो हम वहां हेजिंग में बैठ सकते हैं। कैपिटल सेफ्टी, आपका जो अकाउंट है ब्लो नहीं हो जाएगा कि जैसे ब्लैक स्वॉन इवेंट है, कोरोना है, या फिर कोई न्यूज आ गई, मार्केट क्रैश हो जाता है सडन, और आप वहां पे हो नहीं पोजिशनल ट्रेड में, या फिर इंट्राडे में भी अगर स्टॉप लॉस अगर मिस हो गया तो काफी बड़े लॉसेस हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, आप देख सकते हो, अगर आप न्यूज देखते हो तो आपको पता भी चलेगा कि स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ और वो कंटिन्यू लॉस देते गया कंटिन्यू। तो ऐसे समय पे अगर आप हेज हो तो आपको बहुत बड़ी रिस्क नहीं होगी। सेफ्टी फ्रॉम द स्टॉप लॉस हंटिंग, ये तो बहुत बड़ा कॉमन सा है कि जब भी आप ट्रेड करते हो और आप जहां स्टॉप लॉस लगाते हो, थोड़ा ऊपर जाएगा और आपका स्टॉप लॉस लेके चले जाएगा, उसके बाद वो उस डायरेक्शन में मूव होता है। तो ये तो सबकी थियरी है, सबको पता है। अगर आपके साथ भी यही होता है तो कमेंट्स में जरूर से बताओ कि इससे आप कैसे बच सकते हो। इज देयर एनी टेक्निक? मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी प्रॉपर जो टेक्निक है ना वो है हेजिंग। क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस, वो मान लो कि आपने यहाँ एक ऑप्शन बाय किया और आपने एसएल लिखाया हुआ 15 पॉइंट्स का,
जब आप हेज करते हो ना, तो आपने जो पॉइंट्स रखे हैं ना कि यहाँ मैं अगर आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, जो हमारा स्टॉक है या फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो ऑटोमेटिकली वहां तक जाने के बाद जहां 15 पॉइंट का लॉस होगा, हेजिंग में आपको 5 पॉइंट का ही लॉस होगा। तो आप और 2-4 पॉइंट मूव होने तक भी रुक सकते हो, क्योंकि आपकी रिस्क मैनेज है। शायद वहां से वो टर्न हो जाए और आपका ट्रेड कन्वर्ट हो जाए प्रॉफिट में, राइट। इंक्रीमेंट इन द पेशेंस, जब आप ट्रेड करते हो तो ऑटोमेटिक वहां पे आपके पेशेंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप हेजिंग के साथ ट्रेड कर रहे हो, आपको बहुत बड़ी रिस्क नहीं है। पीसफुल, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग। तो अगर आप ट्रेड करते हो तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हो, अच्छा एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेस में हो, और जनरली आपको पता है कि डे ट्रेडिंग हम करते हैं तो मार्केट में अप एंड डाउन कंटिन्यू होते रहते हैं। अगर प्रॉफिट में भी आप जाते हो तो भी आपको हमेशा डर लगा रहेगा, ये चला तो नहीं जाएगा, मैं बुक करूं या ना करूं। अगर वो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है तो ब्लड प्रेशर तो हमारा कंटिन्यू बढ़ते जाता है। तो होगा क्या, आपकी स्ट्रेस बढ़ती जाएगी कंटिन्यू, और उसमें गलत डिसीजन बहुत हो जाते हैं, मतलब इंसान जनरली ले लेता है। तो अगर आप हेजिंग के साथ ट्रेड करते हो तो वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी और आप पीसफुली वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्केलिंग इज पॉसिबल। अब देखो, हम ट्रेडिंग करते क्यों है? जनरली हर बंदा ट्रेडिंग क्यों करता है? क्योंकि वहां से हमें प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। तो आप बताओ कि जनरली हम जब स्टार्टिंग में एक लॉट से ट्रेड करते हैं या फिर कुछ सर्टेन क्वांटिटी से, लिमिटेड क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता है, मान लो कि 500 रुपीज आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो आप नहीं चाहते हो कि आपको उसे बढ़ाना है। हर ट्रेडर यही चाहता है कि उसको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है और प्रॉफिट बढ़ाना है। तो आप कोई भी बिजनेस तभी ग्रो कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो, ये कब पॉसिबल है? जब आप उसमें पहले से सक्सेसफुल हो। तो यहाँ सिंपली जनरली आप बताओ कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग करते हैं नेकेड में, तो यहाँ पे कुछ लॉट बाय कर लेते हो। जनरली कुछ बंदे हैं या फिर कुछ ट्रेडर है जो बहुत सारी क्वांटिटी लेते हैं, बट आप अगर वो 2 लॉट से 3 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो कल जाके आप उसे 25 लॉट से ट्रेड कर सकते हो? नहीं। तो उसको बहुत मुश्किल है वहां पे, और जहां पे इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है, मान लो कि आपको किसी ने 1 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, 5 लाख दिए, तो बंदा ट्रेड कर लेगा क्या? वो 1 करोड़ से ट्रेडिंग कर सकता है इंट्रा ट्रेडिंग में? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं नेकेड ट्रेडिंग में एक लिमिटेशन आ ही जाते हैं। तो अगर आपको आगे का फ्यूचर देखना है तो आपको कहीं ना कहीं आपको स्केलिंग करनी है बिजनेस की, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी सिर्फ हेजिंग में। अगर आप हेज करोगे तो इजीली यू कैन स्केल योर पोजीशन, राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द हेजिंग। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द हेजिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा कि हेजिंग कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो।